सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन जॉब का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे बोन ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, यानी हड्डियों में होने वाला टीबी। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, आपके पैरों और एड़ियों में सूजन क्यों हो रही है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे चीज खाने का हेल्दी तरीका। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। अब इसके बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, पर क्या आपको यह पता है कि बोन ट्यूबरक्लोसिस भी होता है? जी, टीबी हड्डियों में भी होता है। देखिए, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान में हर साल 15 लाख टीबी के केसेस आते हैं। इनमें से 5 से 10% लोगों को बोन टीबी होता है, यानी लगभग 1.5 लाख लोगों को। हमें मेल आया विभव का, उनके पिता की उम्र 60 साल है, उन्हें टीबी हुआ था और वो फैल गया। बोन टीबी के साथ दिक्कत यह है कि शुरुआती दिनों में लक्षण नहीं दिखते हैं। जब तक लक्षण दिखते हैं तब तक बीमारी काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी होती है। इसलिए विभव चाहते हैं कि हम बोन टीबी पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, ये सब डॉक्टर से पूछकर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बोन टीबी क्या होता है और किन कारणों से होता है। बोन ट्यूबरक्यूलोसिस एक बैक्टीरियल डिसीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया किसी एक्टिव टीबी के दर्दी के शरीर से एयर और एयर ड्रॉपलेट के जरिए आपके शरीर में घुसता है और प्राइमरीली लंग यानी कि आपके फेफड़ों को असर करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और वहाँ एक्टिव इन्फेक्शन नहीं कर पाता है तो वहाँ से खून के जरिए ये आपके शरीर के अन्य भाग में पहुँचता है, जैसे कि पेट में पहुँच सकता है और हड्डियों में पहुँच सकता है। हड्डियों में ये सबसे कॉमनली रीढ़ की हड्डी में पहुँचता है और वहाँ पे एक्टिव इन्फेक्शन करने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा सबसे जो कॉमन उसका पार्ट है वो है हिप जॉइंट और नी जॉइंट, जहाँ पे टीबी का एक्टिव इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। टीबी का इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, उसका एक प्रमुख कारण है क्लोज कांटेक्ट, यानी कि आपके नज़दीक में या आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में किसी को टीबी का एक्टिव इन्फेक्शन है तो वो आपको इन्फेक्शन लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा उसका मेन रीज़न है आपके शरीर की लो इम्यूनिटी, जिसके बहुत कारण हो सकते हैं। उसमें आपके शरीर में अगर बहुत लंबे टाइम से कोई इन्फेक्शन है, दूसरा या आपको क्रॉनिक लीवर डिसीज या किडनी डिसीज है जिसके लिए आपको लंबे टाइम से दवाई चल रही है, या तो फिर आपको कोई कैंसर है और कीमोथेरापी लंबे टाइम से चल रही हो, तो आपके बॉडी की इम्यूनिटी लो रहती है और आपके शरीर में टीबी का इन्फेक्शन एक्टिव होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको जैसे क्रॉनिक अल्कोहल और स्मोकिंग की आदत हो तो भी बॉडी की इम्यूनिटी लो होने की वजह से टीबी का इन्फेक्शन एक्टिव होने की संभावना बढ़ जाती है। बोन टीबी होने के पीछे क्या कारण है ये आपने जान लिए। अब बात करते हैं लक्षण, बचाव और इलाज की। सबसे पहला लक्षण है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख बहुत कम लगना। दूसरा है वेट लॉस। अगर आपके शरीर में कहीं भी टीबी का एक्टिव इन्फेक्शन है तो आपके शरीर का वजन धीरे धीरे कम होता जाता है। तीसरा है फीलिंग ऑफ अनइजीनेस एंड इवनिंग राइज ऑफ फीवर, यानी कि आपको पूरे दिन अनइजीनेस महसूस होती है और शाम के वक्त आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और बुखार आने लगता है। चौथा है लोकलाइज पेन एंड स्वेलिंग। आपके हड्डियों के जिस भाग में भी टीबी का एक्टिव इन्फेक्शन होता है वहाँ के लोकल एरिया में सूजन आने लगती है, रेडनेस होने लगती है और उस भाग के मूवमेंट में आपको दर्द महसूस होता है। जैसे कि अगर आपको रीढ़ की हड्डी का टीबी का इन्फेक्शन है तो वहाँ पे सूजन रहेगी और आपको बैक पेन रहेगा। टीबी का जो बैक्टीरिया है वो बहुत एडवांस स्टेज में हड्डियों और टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करता है। तो अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में अगर टीबी का इन्फेक्शन एडवांस स्टेज में पहुंच गया है तो वो रीढ़ की हड्डी का आकार बदल सकता है और आपके पैरों में लकवा भी मार सकता है। बोन ट्यूबरक्यूलोसिस का सबसे सटीक इलाज है AKT यानी कि एंटीकॉक्स ट्रीटमेंट, जिसको एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी भी बोलते हैं।
जिसमें टीबी की जो प्राइमरी दवाइयाँ होती है उसका 6 से 18 महीने तक का कोर्स होता है, जो कि आपके डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक आपको रेगुलर और पूरे महीने तक लेना चाहिए। कोई पेशेंट अगर 3-4 महीने लेने के बाद उसको लगता है कि मेरा सिम्टम ठीक होने लगा है और वो टीबी की दवाइयाँ बंद कर देता है, तो टीबी का बैक्टीरिया शरीर में पूरी तरह से मरता नहीं है और कुछ समय बाद वो रीएक्टिव होने की संभावना रहती है। दूसरी बार जो रीएक्टिव होने के बाद जो इन्फेक्शन होता है वो एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है, जिसमें टीबी की जो प्राइमरी दवाइयाँ होती है वो उस इन्फेक्शन पे असर नहीं करती है। अगर आपका टीबी बहुत एडवांस स्टेज में है, यानी कि स्पाइनल टीबी बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच गया है, जिसमें रसी बहुत ज़्यादा हो गई है, हड्डियों का आकार बदल गया है और पैराप्लेजिया यानी कि लकवा मार गया है, तो उस स्टेज में आपको ऑपरेशन की ज़रूरत रहती है, जिसमें जो रस्सी बन गई है वो पूरी तरह से निकालनी पड़ती है और हड्डियों जो डिस्टर्ब हो गई है उसको स्क्रू और रॉड डाल के फिक्स करना पड़ता है। ज़्यादातर दर्दियों में एकेटी अगर रेगुलर और कंप्लीट करने में टीबी का इन्फेक्शन पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाता है। टीबी मेनली जो है वो टीबी के दर्दियों के क्लोज कांटेक्ट और लो इम्यूनिटी की वजह से होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके आसपास कोई टीबी का दर्दी है तो उसके क्लोज कांटेक्ट में ना आए। दूसरा है कि आपके बॉडी की इम्यूनिटी बनाए रखें। उसके लिए आपको आपके खुराक में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लेने पड़ेंगे। आपकी खुराक में आप हरी सब्जियां, दूध या प्रोटीन वाला खुराक ज़्यादा लें। दूसरा है योगा करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी। अगर आपको टोबैको और अल्कोहल की आदत है तो वो छोड़ दे, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और टीबी का इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने जो लक्षण बताए हैं उन पर जरूर गौर करिएगा। समय रहते बीमारी पकड़ में आ जाए तो इलाज भी सही समय पर शुरू हो सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। क्या आपके पैरों, पंजों और एड़ियों में सूजन रहती है? ऐसा अक्सर इन जगहों पर फ्लूइड जमा होने के कारण होता है। इस कंडीशन को कहते हैं एडिमा। अब एडिमा होने के पीछे कुछ आम कारण होते हैं, जैसे किसी एक ही पोजीशन में बहुत लंबे समय तक बैठे या फिर खड़े रहना, बहुत नमक वाला खाना खाना, ओवरवेट होना। प्रेगनेंसी में भी उंगलियां, पैर और एड़ियां सूज जाती हैं। साथ ही कुछ दवाइयों के कारण भी एडिमा होता है, खासतौर पर ब्लड प्रेशर की दवाइयां, गर्भ निरोधक गोलियां लेना, स्टेरॉइड और डिप्रेशन की दवाइयों से। इनके अलावा किडनी, लिवर और दिल से जुड़ी जो बीमारियां हैं उनमें भी आपके पैर सूज जाते हैं। इन्फेक्शन और खून जमा होने पर भी ऐसा होता है। एडिमा में ना सिर्फ आपके पैर सूजे हुए लगते हैं, पर आपकी स्किन खिंची हुई और लाल दिखती है। ज़्यादातर ये सूजन अपने आप चली जाती है, पर अगर नहीं जाती है तो आप कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जैसे लेट जाइए और अपने पैरों को कुछ ऊंचे तकियों पर रख दीजिए। कोशिश करिए कि आपके जो पैर हैं वो उठे हुए हों। हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करिए, कुछ नहीं तो चलिए, ताकि आपका जो ब्लड फ्लो है यानी कि खून का जो दौरान है वो नॉर्मल रहे। वो जूते पहनिए जो आरामदेह हों, उनकी हील कम हो और जूतों का जो सोल है वो सॉफ्ट हो। इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने पैरों को साफ रखें। नमी के लिए किसी अच्छी क्रीम का इस्तेमाल करें। बहुत देर तक खड़े या फिर बैठे ना रहें। अपनी पोजीशन बदलते रहें। साथ ही बहुत कसे जूते या फिर मोजे ना पहने। अब डॉक्टर को दिखाने की नौबत कब आती है? अगर सूजन सिर्फ एक ही पैर में है और आपको कोई चोट नहीं लगी है, अगर एकदम से सूजन शुरू हो गई है और उसमें दर्द भी हो रहा है, साथ ही वहाँ की जो स्किन है वो लाल और गर्म महसूस हो रही है। एक बात और, अगर आपको पैरों में सूजन के साथ बुखार या फिर कपन हो रही है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डायबिटीज़ में भी पैर सूजे हुए ज़रूर लगते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। चीज़, अगर आपको ये खाना पसंद है, आप अक्सर अपने खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, पर वजन को लेकर परेशान हैं, तो एक चीज़ करिए। मार्केट में अलग अलग तरह के चीज़ मिलते हैं। आप मोज़रेला चीज़ खाइए। ये सफ़ेद रंग का सॉफ्ट चीज़ होता है। इसमें पानी की मात्रा यानी कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। ये गाय या भैंस के दूध से बनता है। मोज़रेला चीज़ में बाकी चीज़ के मुताबिक कम नमक और कैलोरीज होती हैं।
आज सेहत पे इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं राशिद। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।